अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ हमवतनों। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और पाकिस्तान में आपका टाइम बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। इससे पहले कि जी मैं अपना आज का वीलॉग स्टार्ट करूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थम्स अप कर दिया करें, बेल आइकन प्रेस कर दिया करें और कमेंट करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, आप हमें अपना फ़ीडबैक भी दे सकते हैं और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसको शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि जो इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं वो बाकी लोगों तक भी पहुँच सके। जैसे कि पिछले वीलॉग में मैंने आपको टाइप्स ऑफ विजिटर्स वीज़ा बताया था और मैंने आपको कुछ फ़ीसों के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया था कि किस तरह के वीज़ा के ऊपर कितनी फ़ी आती है। अगर आपने मेरा वो वीलॉग नहीं देखा तो आप पीछे जाके मेरा पिछले वीलॉग में देख सकते हैं। और उसी वीज़ा के अंदर हमने आपको इंट्रोड्यूस करवाया था कि आप स्टूडेंट्स विज़िटर वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग जो हैं जो पाकिस्तान से आते हैं, अ, एक उनका जो बेसिक मकसद होता है वो होता है कि यूके के अंदर एंट्री करना। अब एंट्री जो है वो आप विज़िटर वीज़ा के तौर पे भी कर सकते हैं, स्टूडेंट वीज़ा के तौर पे भी कर सकते हैं, स्किल्ड वर्कर के तौर पे भी कर सकते हैं और भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनको यूज़ करते हुए आप ये अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं और अपने वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक बहुत ही यूनिक किस्म का वीज़ा अवेलेबल है जो कि विज़िटर वीज़ा है फॉर स्टूडेंट्स। अब इसको जो वीज़े का नाम है वो ESOL या फिर इसको हम शॉर्ट टर्म स्टडी वीज़ा कहते हैं, शॉर्ट टर्म स्टडी विज़िट वीज़ा। अब इसको मैं बताऊं कि ये विज़िट वीज़ा की ही एक कैटेगरी है और इसके अंदर किसी किस्म का कोई आपको ना मतलब यूनिवर्सिटी से कोई इतना लंबी दौड़ी भाग दौड़ करनी है। इसके अंदर आपको इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसके अंदर आपको कोई बहुत बड़ा पेपर वर्क नहीं चाहिए, इसके अंदर आपको बहुत ह्यूज फ़ीसें पे नहीं करनी है और आसानी से मिल जाएगा। साल आप गुज़ार सकते हैं इंग्लैंड में और इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि आप इंग्लैंड से यूरोप में मूव कर सकते हैं। मैं आपको वैसे बताता चलूँ कि पाकिस्तान में जो लोग वीज़े अप्लाई कर रहे होते हैं ना, उनका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उनके पास इतनी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होती, उनकी इनकम बहुत लो होती है। और अगर आपके पास इतनी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है तो ये वीज़ा आपके लिए बहुत बेस्ट है। और अगर आपकी एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि आप आ ही एक ऐसे बेसिक एजुकेशन पे रहे हैं कि जिसके अंदर आपने यहाँ आके इंग्लिश सीखनी है या यहाँ कुछ आपने बेसिक कोर्सेज़ करने हैं, तो ज़ाहिर है आपको फिर एजुकेशन की भी इतनी अच्छी रिक्वायरमेंट नहीं हो तो तब भी काम चल जाएगा। फिर जो थर्ड इसकी रिक्वायरमेंट है कि वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लेना है कि जो बेसिक एजुकेशन के अंदर या बुनियादी एजुकेशन प्रोवाइड करती हो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। उसके लिए यहाँ पे मैं लिंक छोड़ दूँगा, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। और सबसे जो अच्छी चीज़ है कि इसका ख़र्चा इंतहाई कम है। 200 पाउंड जी वीज़ा फ़ी है, 700 पाउंड हेल्थ इंश्योरेंस है। टोटल जो आपके एक्सपेंसेस हैं वीज़ा के वो सिर्फ 900 पाउंड्स हैं। अब आपकी जो यूनिवर्सिटी फ़ी है वो इसके अलग है। मेरा अपना ख़्याल है कि जो शॉर्ट कोर्सेज़ यहाँ पे मैं अक्सर देखता रहता हूँ, यहाँ पे कॉलेजेस हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो शॉर्ट कोर्सेज़ ऑफ़र करते हैं, दे ऑफ़र यू लाइक 1000 पाउंड, 1700, 1800, 1900 पाउंड, 1500 पाउंड। यानी कि जो टोटल आपका ख़र्चा है इस पूरे वीज़े के अंदर, वीज़े की एप्लीकेशन, यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन, यूनिवर्सिटी की फ़ीसें, वो कमो बेश आपका 2 से 3,000 पाउंड है। यानी कि 3 से 4 लाख रुपया आप दे के ऑफिशियल तरीके से शॉर्ट टर्म स्टूडेंट वीज़ा लेके 1 साल के लिए इंग्लैंड में आ सकते हैं। अब इसके अंदर जो बुरी चीज़ें हैं वो ये हैं कि देखें, वीज़ा जो है जिस पे आप आते हैं, देखें किसी भी स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर किसी भी स्टूडेंट को 20 घंटे से ज़्यादा काम अलाउड नहीं है। फिर भी लोग यहाँ पे आते हैं, स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर काम करते हैं और अच्छा ख़ासा कमाते हैं। सेकंड जो इसका जो है कि ये स्विच नहीं हो सकता किसी, मतलब जिस वीज़े पे आप आएँगे उसी वीज़े पे आप रहेंगे और उसी वीज़े पे आप वापस जाएँगे। इस वीज़े के बाद आपको PSW ऑफ़र नहीं किया जाता क्योंकि ये शॉर्ट टर्म स्टूडेंट वीज़ा होता है और आप अपने डिपेंडेंट्स को नहीं ला सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं, अनमैरिड हैं, तो सबसे ईज़ी, आसान, रिलायबल, ऑथेंटिक वीज़ा जो है वो यही वीज़ा है कि जिसके अंदर 4-5 लाख रुपया खर्च करके आसानी से आप इंग्लैंड आ जाते हैं। अब एक जो चीज़ होगी कि आपको काम अलाउड नहीं है इसमें, लेकिन यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो मास्टर्स PhD कर रहे हैं ना, काम उनको भी अलाउड नहीं है, लेकिन वो सारे काम कर रहे होते हैं। अब ये कैसे कर रहे होते हैं, इसके लिए मतलब आप
खुद ही समझ जाएँ, मेरा ख्याल है आप काफ़ी अक्लमंद हैं, तो आपको पता है कि क्या चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। लेकिन इस वीज़े का जो एक यूनिक फ़ायदा है, जो और किसी वीज़े में नहीं है, कोई वीज़ा आपको ये फैसिलिटी नहीं देता, और वो फैसिलिटी ये है कि इंग्लैंड में अगर आप ये वीज़ा लेके आ जाते हैं, आप बहुत आसानी से, लीगल तरीके से, ऑफ़िशियल तरीके से यूरोप के किसी भी मुल्क में मूव कर सकते हैं। कोई डंकी लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई गंद बला मारने की ज़रूरत नहीं है, किसी एजेंटों के मिन्नतें तरले करने की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म का गलत काम करने की ज़रूरत नहीं है। ऑफ़िशियल तरीके से वीज़ा लें, फ़ीसें दें, यहाँ आके रहें, साल गुज़ारें, यूरोप शिफ्ट हो जाएँ, सुकून करें, चिल मारें, ऑफ़िशियल तरीके से काम करें, ताकि आप भी खुश रहें और आपकी फ़ैमिली भी आपको एक फ्यूचर आपका देख सके, बजाय इसके कि पता चले कि उनका बेटा जो है डंकी लगाते हुए फ़ौत हो गया। आपको कोई मसला पेश आ रहा है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट वीलॉग तक मुझे इजाज़त दें, बट हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।